अगर 2020 हमारे लिए एक चिंता का विषय था, एक निराशा भरा ईयर था बिकॉज़ ऑफ कोविड पैंडमिक, जिसने लाखों लोगों को दुनिया से अकाल मृत्यु दे दिया और दुनिया की इकॉनमी काफ़ी बर्बाद हुई, मंदी आई, बेरोज़गारी आई। इंडिया में भी काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ, लोगों के बेरोज़गारी आई, फैक्ट्रियां बंद हुईं, कई लोगों के जान पहचान वालों की मृत्यु हुई और इसके अलावा बहुत सारे और इसके कॉम्प्लिकेशंस आए। लोगों का सोशल लाइफ ख़राब हुई, बहुत सारे सोशल फंक्शंस में लोगों ने सफ़र किया। तो एक तरीके से ये 2020 को अगर हम देखते हैं तो बड़ा ये ज़िंदगी का सबसे मनहूस साल बीता और मुझे लगता है कि इस साल दुनिया बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो 2021 आते आते हमें थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के नामी गिरामी कंपनियों ने वैक्सीन डेवलप किया और हमें लगा कि कोरोना का खात्मा होना शुरू हो गया है। तो इसी परिदृश्य में मैं आज मेरा भी जो वीडियो है, ये जो इंडियन वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने जो किया है, जिसका नाम कोवैक्सीन रखा गया है, इसके बारे में मैं अपनी स्टडी करने के बाद आज ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और मेरा स्टडी जो है काफ़ी लॉजिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स पे है। मैं वैक्सीन्स के मामले में बहुत काफ़ी शुरू से ही डेवलपमेंट्स को फॉलो किया है, चाहे मॉडर्ना रही हो, चाहे फाइज़र रही हो, चाहे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की रही हो। देखिए ऐसा है कि वैक्सीन्स के मामले में अभी जो भी अवेलेबल स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से और जो इंटरव्यूज़ हमने सुने हैं, जो मीडिया में हमने देखे हैं, एक चीज़ तो तय है कि वैक्सीन्स के दो प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आए हैं, एक ट्रेडिशनल और एक 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 टोटली न्यू वन। ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपके एस्ट्राजेनेका बनी है और दूसरे कोवैक्सीन जो इंडियन है, भारत बायोटेक ने बनाया है, और जो एकदम टोटली एकदम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनाई गई हैं, mRNA मैसेंजर के टेक्नोलॉजी पे प्लेटफॉर्म पे, वो मॉडर्ना और फाइज़र हैं। लेकिन आज मेरा मेन जो इशू ऑफ डिस्कशन है वो इंडिया का कोवैक्सीन है, जो प्योरली इंडिया में बनाई गई है, रिसर्च की गई है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल भी इंडिया में हुआ है, जिसके बारे में टोटली हम कह सकते हैं प्योरली इंडियन वैक्सीन है और एक तरीके से कंसेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कई मीडिया सर्कल्स में कुछ आया है, तो मैं आम आदमी को थोड़ा सा, मेरा वीडियो ये हिंदी में इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि एक आम आदमी इसको समझ सके और अपना डिसीजन ले सके। देखिए साहब, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन इंडिया ने लॉन्च की। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, लेकिन इसकी साइंटिफिक रिसर्च एक्स्ट्रा लंदन में, ऑक्सफोर्ड में हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुआ है, पर बेसिकली इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो फॉरेन बेस्ड हैं और मैं इसके बारे में कहूँगा नहीं, कमेंट करूँगा, लेकिन इसकी ये वैक्सीन भी इंडियन हम कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी वैक्सीन इंडिया ने लॉन्च किया साथ ही साथ, दैट इज़ कोवैक्सीन, इसके बारे में आज मेरा डिस्कशन है कि ये वैक्सीन हमारी भारत बायोटेक, जो आंध्रा बेस्ड बायोटेक फार्मा कंपनी है, जिसने ये डेवलप किया है, और ये वैक्सीन जो है इसका क्लिनिकल ट्रायल इंडियन लोगों पे हुआ है। बार बार मैं क्लिनिकल ट्रायल पे इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल्स में काफ़ी पेच है। अगर आप देखें, कोविड का इम्पैक्ट देखें तो डिफरेंट हेमिस्फेरिक जोन्स में रहने वाले लोगों को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट किया है। कोल्ड क्लाइमेट लोगों को डिफरेंटली इम्पैक्ट किया है, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट को डिफरेंटली इम्पैक्ट किया है, चाइनीज़ वगैरह को डिफरेंटली इम्पैक्ट किया है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इथनिसिटी जो है, डिफरेंट इथनिसिटीज़ को कोविड ने डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट किया है। द मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखें यूरोप में, यूएस में, तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में कंपैरेटिवली कम है। तो इसलिए क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में होने की वजह से
इस वैक्सीन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत इंडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जब इंडियंस पे हुआ है तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा इंडियंस के लिए ऑथेंटिक होगा और बहुत क्रेडिबल होगा और रिलायबल होगा। इसी तरीके से जो ये कंट्रोवर्सी आ रही कोवैक्सीन के बारे में, साहब अभी इसकी एफिकेसी ट्रायल का जो डेटा है वो मार्च में आएगा, क्यों पहले लॉन्च हुई? देखिए साहब, वैक्सीन का सबसे जो क्रिटिकल पोर्शन होता है इसकी सेफ्टी। कोवैक्सीन सेफ्टी के मामले में इट हैज़ बीन क्लेम्ड, ये क्लेम किया गया और क्रेडिबल भी है कि सेफ्टी को लेके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड एफिकेसी इज़ द सेकेंड एंड स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ थर्ड। कोवैक्सीन सेफ़ है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं रह गया, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड वायरस पे बनी हुई है और जैसा कि क्लेम किया जाता है कि इट कैन बी इनोकुलेटेड, या इसको दिया जा सकता है 2 साल से ऊपर किसी भी उम्र के आदमी को। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल इसका हुआ उसमें बहुत ही एक डिफरेंट वैरायटी के लोगों को रखा गया है, और ये एक अच्छी बात है टू नो द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। और क्लिनिकल ट्रायल के जो इनसाइडर रिजल्ट्स और जो भी इंटरनल लैब रिजल्ट्स आए हैं और जिसको कंपनी ने फॉलो अप किया है, वो ये सब बता रहे हैं कि ये वैक्सीन को लेने वाले किसी की डेथ नहीं हुई है। एक डेथ जो हुई थी वो एक्चुअली पॉइजनिंग से हुई थी, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू द कोवैक्सीन। और इसके अलावा इस वैक्सीन के लेने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी पाई गई और कोई साइड इफ़ेक्ट्स खास नहीं दिखे। तो ये शो करता है कि फ़ेज़ 2 ट्रायल के बेसिस पे डेटा पे कि ये वैक्सीन काफ़ी हो सकता है, आई मीन एफिकेसी डेटा जब आए मेरी इस बात को सपोर्ट मिल जाएगा, जो मेरी स्टडी इस वैक्सीन के बारे में, कि मे बी ये वैक्सीन इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा कारगर वैक्सीन हो जाए। और ब्लेस अस। तो एक तो सेफ्टी के बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड वायरस पे बनी हुई है और यही प्लेटफॉर्म बहुत सारी वैक्सीन में हो रहा, तो देर इज़ नो possibility of any new kind of complications। दूसरी चीज़ ये है कि इस वैक्सीन में जो जो इन्होंने फॉलोअप डेटा लिया है, जिनको इन्होंने दिया है फ़ेज़ 2 के फ़ेज़ 1 में, इन्होंने देखा कि कोई भी मतलब जो इनका जो वैक्सीन लेने वाला आदमी, सिर्फ 2 लोगों को शायद कोविड हुआ है, और वो भी नॉट वेरी सीरियस। अब ये 2 लोग कौन हैं, जो प्लेसिबो वाले हैं या नॉर्मल है, ये देखना पड़ेगा। बट जो इनका सैंपल है, क्योंकि नॉर्मली वैक्सीन की ट्रायल जो है दूसरी एजेंसीज करती हैं टू कीप द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा एंड द सैंक्टिटी ऑफ द डेटा, बिकॉज जो कंपनी वैक्सीन बना रही, इफ़ दे डू द वैक्सीन ट्रायल, तो लोगों को विश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि लगेगा कि वो मार्केट वगैरह कमर्शियल उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्लिनिकल नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी किया और इसके रिजल्ट्स आएंगे मार्च में। अब रही बात सेफ्टी का, तो सेफ्टी के बारे में कंपनी के सीईओ ने ही ये क्लेम किया है कि ही इज़ रेडी टू गिव हिम वैक्सीनेटेड एंड हिज ग्रैंडसन आल्सो। तो सेफ्टी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि साइंस ऑफ सेफ्टी जो वैक्सीन का उसके हिसाब से लॉजिकली वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जो कि पैंडमिक है, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है इस वैक्सीन का, तो आप इसमें वो आर्गूमेंट्स न लाएं जो एक बड़ी ट्रेडिशनल तरीके की जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद हम उठा सकते हैं। पैंडमिक को रोकना, इसके आर्थिक कॉम्प्लिकेशंस, इसके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, इसके पब्लिक लाइफ कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए ये एक डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का। और आई थिंक दैट साउंड्स बेटर। इस वैक्सीन में सेफ्टी एंगल पे चिंता करने की बात नहीं है। इस वैक्सीन में इसकी एफिकेसी फ़िलहाल इनफॉर्मल जो डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, फार बेटर दैन एनी अदर वैक्सीन। और तीसरी चीज़ ये है, ये वैक्सीन इंडियन क्लिनिकल ट्रायल में पास होगी, जो कि कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है। और हम ये देखें, और एक बड़ा अच्छा आर्गूमेंट उन्होंने बताया है कि आप अगर फाइज़र और मॉडर्ना भी इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल लेते तो हो सकता है 95-94 बजाय वो भी हो सकता है कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा हो। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जानने के लिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इतनी
और रीजनल इश्यूज़ के चलते ट्रायल के इफ़िकेसी रेट में अंतर आता है। तो लेट अस नॉट बिलीव कि 95% जो वैक्सीन इफ़िकेसी अमेरिका में है वो 95% इंडिया में रहेगी। हो सकता है वो इंडियन इथनिसिटी इश्यूज़ के चलते हो सकता है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो जो हम डेटा जो बिलीव कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा ये डेटा अच्छा होगा कि जो जिनका ट्रायल ही इंडियंस पे हुआ है। तो चूँकि ये इंडियन साइंटिस्ट ने किया है, चूँकि ये इंडिया में ही क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, चूँकि ये बहुत ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। और एक और अच्छी बात है इस वैक्सीन की, जिसको मुझे किसी डॉक्टर ने बताया है कि ये वैक्सीन जो है पूरे कंप्लीट वायरस इनएक्टिवेटेड वायरस पे बनी है। तो जो म्यूटेशनल जो एबरेशंस आ रहे हैं, जैसे यूके का नया म्यूटेशनल स्ट्रेन आया या यूएस का, तो वो सारे इससे हैंडल हो रहे हैं और इट इज़ इक्वली इफ़ेक्टिव इन दी न्यू स्ट्रेन्स आल्सो, क्योंकि द कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द वायरस हैज़ बीन इनएक्टिवेटेड। देयरफॉर एनी स्ट्रेन कमिंग of this virus has already been बिकॉज बाकी सारी वैक्सीन्स में एक पार्ट एलिमेंट लेकर के उन्होंने इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन किया है, लेकिन इस कोवैक्सीन में इन्होंने पूरे वायरस में जो वायरस का जो पूरी पहचान है उसके बेसिस पे इन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसके बाद जो सेफ्टी हो गया और इसकी इफ़िकेसी हो गई, इफ़िकेसी जो उन्होंने फ़ेज़ 2 ट्रायल पे इन्होंने इफ़िकेसी देखी, उसी के बेसिस पे दे वुड हैव बीन इनकरेज टू argue their case. Our government of India, under the pandemic law and under the special circumstances, can authorize a vaccine. तो ये वैक्सीन बनाने वाले काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। लेट अस बिलीव दी आर्ग्यूमेंट्स। और मेरा अपना मानना वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम जो है न फैलाया जाए।